मुबारक मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को खाली खाली सुनाई है। बाइडेन ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले की अब खैर नहीं है। बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की गलती ना करे चीन। अगर ऐसा हुआ तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश पर निशाना साधा। अभी कुछ हफ्ते पहले ही सुधाकर सिंह ने नीतीश पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में सुधाकर सिंह ने आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सारी पोल खोल दी थी। लेकिन लगता है कि सुधाकर सिंह का इतने से मन नहीं भरा और वो बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी तोड़कर ही दम लेना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी की सख्ती के बावजूद उन्होंने नीतीश के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीतकर नहीं आते। जिस पर जेडीयू नेता ऐसा भड़के कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया। कोई माइका लाल अगर नीतीश कुमार पर उंगली उठाएगा, एक उंगली उठाएगा तो पांचों उंगली आंख पर। यानी सुधाकर सिंह बिहार में महागठबंधन के लिए भस्मासुर बन सकते हैं, क्योंकि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो काम सुधाकर सिंह कर रहे हैं और 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान बना रहे हैं। उधर ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन की भीषण आग भड़क गई है। ईरान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जमकर बवाल काटा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार विरोधी नारे लगाते हुए और जमकर आगजनी करते हुए नजर आए। ईरान के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जलाते और पेट्रोल छिड़कते हुए दिखे। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा प्रदर्शनकारियों ने कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 3 नवंबर 2022 को तेहरान के बाहरी शहर कारज में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए मोहम्मद कर्मी और सैयद मोहम्मद हुसैनी को दोषी ठहराया गया। दोनों को फांसी की सजा दी गई थी। अब जब दोनों की फांसी के 40 दिन पूरे हुए तो ईरान में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की आग भड़की है। पिछले साल ईरान में हिजाब नहीं पहनने के जुर्म में 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे देश में हिजाब के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इजरायल ने ईरान को धमकी दी कि वो शाहिद जैसे अपने ड्रोन पर ज्यादा ना इतराए, क्योंकि उसके ड्रोन ज्यादा वक्त के मेहमान नहीं। इजरायल ने दावा किया कि वो ऐसा हथियार बनाने में लगा है जिसे किसी विस्फोटक की जरूरत ही नहीं, बल्कि वो लेजर से ही ड्रोन को जलाकर राख कर देगा। यानी ऐसा किलर जो अंधा कर देने वाली इतनी पैनी लाइट छोड़ेगा कि वो चुपके से ड्रोन का शिकार कर डालेगा। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि उनके दमदार एयर डिफेंस लेजर जब तैनात किए जाएंगे तो वो ईरान के ड्रोनों को स्वाहा करके रख देंगे। यूक्रेन की जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन रूस की बहुत बड़ी ताकत साबित हुए हैं। लड़ाकू ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए कई देश लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं। पिछले साल इजरायल ने आयन बीम नाम का एक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट करके दावा किया था कि वो रॉकेट, ड्रोन, मोटर और मिसाइलों को लेजर बीम मारकर ढेर कर सकता है।